नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दे पर और बड़े मुद्दे पर, जो कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है अभी इस टाइम पर उथल पुथल मची हुई है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस कभी भी एनसीपी से अपना समर्थन वापस ले सकती है और सरकार गिरा सकती है। इस पर हम और ज़्यादा जानना चाहेंगे प्रवीण चौधरी जी से, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है और सोशल एक्टिविस्ट है। तो प्रवीण चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक माइक पकड़िए और थोड़ा विस्तार से बताएं हमारी जनता को कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस कभी भी समर्थन वापस ले सकती है एनसीपी से, तो वो कितना सही है, और उसके डीप में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अगर आप हमारी जनता को बता सकें कि इसके अंदरूनी इसमें क्या है, कलह की वजह क्या है एक्चुअली में, वो आप हमारी जनता को बताएं। नमस्कार। जो आपका जो ये कहना है और ये इस खबर में पूरी सत्यता है, क्योंकि अभी ऐसी खबर आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस पूरी महाआघाड़ी सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किसी भी तरह से अपने आप को उसमें एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनकी विचारधारा एक नहीं थी, लेकिन केवल और केवल बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता से वापस दोबारा सत्ता में ना आए बीजेपी, इसलिए उन्होंने बीजेपी को बाहर रखने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने सरकार बनाई, जिसको महाआघाड़ी उन्होंने नाम दिया, और जिसमें एनसीपी शामिल है और जिसमें कांग्रेस शामिल है और उसमें शिवसेना शामिल है। जिसमें शिवसेना का मुख्यमंत्री तो इन्होंने बना दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो शिवसेना का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उसके बाद जो मंत्रालयों के जो बंटवारे हुए उसमें जो प्रायोरिटी मिली है वो एनसीपी को मिली है। एनसीपी, ये मान लीजिए आप, इसमें एनसीपी एक ऐसी भूमिका में आई है कि एनसीपी ही सब कुछ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मंत्रालय हैं जिन पर बहुत ज़्यादा कमाई होती है, वो मोटे मोटे, राजनीति की भाषा में बोलूँ तो जो मोटे मोटे मंत्रालय होते हैं, मलाई वाले, जहां पर क्रीमी मंत्रालय बोले जाते हैं, वो सारे के सारे एनसीपी ने ले लिए हैं। ज़्यादातर एनसीपी ने ले रखे हैं। और उसके बाद कांग्रेस तो इसमें से अपने आप को एक इस तरीके से वो कर रही है कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए हमने बीजेपी को अलग बनाने की सरकार बना ली, बाकी उसके जो मंत्रियों की ऐसी कोई भूमिका दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि अभी फिलहाल में एक नया मामला आया है, एक राउत करके हैं जो कि कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने वो निशाना साधा है। और ये पक्की खबर है, उन्होंने खुल के बोला है कि हमारे को किसी भी तरीके से इस सरकार के अंदर प्रायोरिटी नहीं मिल रही, जिसमें कि उन्होंने अपने मंत्रालय से संबंधित उन्होंने कोई फंड की अपनी डिमांड करी थी, जिसमें क्या कहते हैं, शिवसेना ने ये बोल के शिवसेना के जो भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह के उनको टाल दिया है कि अभी हमारे पास फंड की कमी है, क्योंकि कोरोना का हो रहा है, तो कोरोना के बहाना से उन्होंने उसको वो कर दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो हमारे मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो जब आकर के बोलते हैं तो उनको बहाना लगा दिया जाता है। लेकिन अगर यही काम शिवसेना का कोई भी मंत्रालय का, जो अभी एक मंत्री है, उन्होंने कोई अपनी वो रखी थी, उसको 1000 करोड़ का बजट पास कर दिया है। अच्छा, ये जो है, ये जो राउत करके उनके कोटे, उन्होंने खुलेआम उस पर अपना आरोप लगाया और एक क्लियर कराया कि हमारे संग भेदभाव किया जा रहा है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो मलाई नहीं मिल पा रही है जो कि शिवसेना और एनसीपी बड़े बड़े मंत्रालयों से लूट रहे हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ये एक मेन वजह हो सकती है कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले, जिसकी एक पहल कांग्रेस के एक मंत्री की तरफ से हो गई है। उनका बयान आया है कि आगामी जो बीएमसी का चुनाव होगा, जो कि बहुत बड़ा और बहुत मोटा पैसा यहाँ पर खर्च होता है और मोटा पैसा है बीएमसी के चुनाव में, वो कांग्रेस अकेले ही लड़ने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा होता है कि जो बीएमसी का जो चुनाव है, उसे ये कहा जाता है कि जो बीएमसी है वो पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा पैसे वाली महानगर पालिका है, कि उसका बजट ही करीब 25-30 हज़ार करोड़ में करीब जाता है। अब उसमें क्या है, हमेशा से जब भी शिवसेना चाहे बीजेपी के संग रही हो, चाहे अब ये महाआघाड़ी के साथ आ गई है, लेकिन बीजेपी का ही उस पर शिवसेना का ही कब्जा रहा है। अभी क्या है कि इसमें अगर इनके अंदर और जो बीएमसी का जो चुनाव होता है, उसको आप ये मान लीजिए कि जो महाराष्ट्र सरकार का जो चुनाव होता है ना, सरकार वाला जो महाराष्ट्र जो स्टेट का चुनाव होता है, उसका आप सेमीफाइनल मान लिया करो।
तो अगर मतलब तो उसमें अभी क्या है कि उसको झटका देने के लिए एक दबाव, राजनीति में हमेशा दबाव की राजनीति थी ही चलती, मतलब काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर हम जितना दबाव डालेंगे भले ही कांग्रेस उसको उस तरीके से ना लड़े जिस तरीके से अब महागाड़ी में तो शायद ये अपना आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़े, लेकिन ये उस पर प्रेशर बनाने की राजनीति है ताकि मतलब जो जितने भी हमारे मंत्री हैं या हमको है मतलब हमारे लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दे, आपसी सामंजस्य मतलब बनाने के लिए वो इस तरीके के मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है, दबाव बनाया जाता है कि आगे हम चुनाव को अपने तरीके से लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस अपने लिए रास्ता साफ कर रही है आगे के लिए, थोड़ा सा प्रेशर बना के शिवसेना के ऊपर कि आगे हमें भी भाई थोड़ा गिना जाए, गिनती की जाए, सब कुछ एनसीपी को ना दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा बोल देना, गुर्र की देना थोड़ा सा शिवसेना को दिए, आपका कहने का मतलब? हाँ, वही मतलब है, क्योंकि इनको भी पता है कि अभी बीजेपी बहुत बड़ी एक अच्छी पार्टी है, मतलब बीजेपी एक अच्छे बहुमत में नगर निगम में है, लेकिन शिवसेना का जो अभी मेयर बना हुआ है तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जब तक ये महाआघाड़ी की मतलब गठबंधन में रहेगी, तब तक भी वो कांग्रेस इस तरीके का कोई काम नहीं करेगी। और उसको पता है कांग्रेस और एनसीपी कभी इस काम को होने नहीं देगी, क्योंकि एनसीपी ये चाहती है कि शिवसेना को केवल आप बीएमसी तक रोक के रखो। अगर आप वहाँ उनकी डिमांडों पे अगर जैसे मतलब शरद पवार अपनी मौन स्वीकृति दे देते हैं तो उसको लगता है कि मतलब मैं यहाँ सेफ हूँ, लेकिन शरद पवार उस चीज़ को हटा करके बीएमसी को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ बना रखी उन्होंने, जिसमें कांग्रेस अभी पिसती नजर आ रही है कि एक तरफ तो मतलब वो उद्धव ठाकरे अपना वो चला रहे हैं, इधर से अपना वो चल, तो कांग्रेस तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। और कांग्रेस ये सोच रही है कि हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सेक्युलरिज्म पर आधारित है और शिवसेना ने हमेशा से हिंदूवादी और कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करी है, जिसमें पहले ही उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है कि मतलब दोनों एक हुए हैं। अब उसमें एनसीपी पूरा फायदा ले रही है और एनसीपी की छवि किसी भी प्रकार से कहीं खराब, एनसीपी तो कहीं नुकसान में है ही नहीं इस मामले में। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है तो यहाँ पर बैसाखी पर खड़े हैं दोनों तरफ उद्धव ठाकरे। मतलब यह है कि कुछ भी एक्शन अगर कांग्रेस लेती है तो सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार को नुकसान होना है, एनसीपी को कोई भी नुकसान इसमें नहीं है, एनसीपी अपना सेफ खेल रही है। तो ये थी कुछ आज की न्यूज़ चर्चा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसको थोड़ा हमने अंदर से जानने की कोशिश की है। प्रवीण चौधरी जी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए, दर्शकों को आपने इतना अच्छी तरीके से समझाया है। हम होप करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी डेली न्यूज़ एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।